आजकल हमारे बदलते वातावरण में हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस होती जा रही है, जिसमें नई नई चीज़ें शामिल होती जा रही हैं। अब हमारा काम इतना आसान होता जा रहा है, जिससे अलग अलग टेक्नोलॉजीज से हमारी मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में करके दे रही हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है और एआई में स्कोप क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन द्वारा इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता हासिल करती है। इसका उद्देश्य मशीनों को स्मार्ट बनाना है ताकि वे जटिल कार्यों को खुद से बिना इंसानी मदद के बना सकें। एआई के मुख्य रूप दो हैं। पहला, नैरो एआई। इसे कमज़ोर एआई भी कहा जाता है। यह एक खास काम के लिए डिज़ाइन की गई है। उदाहरण के लिए आपके फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट या सर्च इंजन, जिस पे गूगल पे जाकर आप सर्च करते हैं, या किसी भी अदर ऐप्स, या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये एआई सिर्फ उन्हीं कामों को कर सकते हैं जिनके लिए इन्हें खास तौर पर ट्रेन किया गया है। नंबर 2 पर आता है जनरल एआई। यह ऐसी एआई होगी जो इंसान की तरह किसी भी प्रकार के काम को कर सकती है, जैसे कि सोच विचार करना, समस्या सुलझाना और नई चीज़ों सीखना। फिलहाल यह अभी शोध और विकास के चरण में है। इसका विकास जारी है। एआई कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। बेसिकली इसका आधार होता है डेटा और एल्गोरिथम्स को समझना। मशीनें बड़ी बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने में उनसे पैटर्न्स को पहचानती हैं और फिर उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर निर्णय लेती है, कुछ नया सीखती है। यह प्रक्रिया मशीन लर्निंग कहलाती है। बेसिकली इस एआई को अलग अलग मशीनों और एल्गोरिथम्स के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके सोच विचार के बाद एआई उस चीज़ को बनाती है। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र। बीमारियों का पता लगाने के लिए उनका इलाज सुलझाने में अलग अलग मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि तुरंत बीमारी का पता लगाया जा सके। और आजकल तो डॉक्टर भी एआई बनते जा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन की तरह ही एक रोबोट बनाया गया है। आजकल चाइना में एआई डॉक्टर है। आजकल हमारी दुनिया में अलग अलग ड्राइवर्स अलग अलग मशीनों को चलाते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं। लेकिन उनमें से भी ऐसे ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं जो कि अपना बैलेंस खोने के कारण एक्सीडेंट के लिए मारे जाते हैं। इसी चलते हमें एआई बनाना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसे अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ कुछ हम मुख्य क्षेत्रों का जिक्र करने वाले हैं जो कि एआई में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। इनका स्कोप इन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 पर आता है हेल्थ केयर। अलग अलग रोबोटिक्स की दवाइयाँ बनाना तथा अलग अलग ड्रग्स का निर्माण करना और रोबोटिक्स डॉक्टर्स को बनाना हेल्थ केयर में आता है। एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग ट्यूटर्स, स्मार्टफोन्स वगैरह से ऑनलाइन कोचिंग का यूज़ करना, कस्टमाइजेशन, लर्निंग पाथ्स एंड ऑटोमेटेड ग्रेडिंग। बिजनेस एंड फाइनेंस में फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करना, फ्रॉड डिटेक्शन से बचाना, कस्टमर सर्विस चैटबॉक्स करना और एंटरटेनमेंट के लिए रिकमेंडेशन इंजाइन्स जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स का उपयोग करके अलग अलग वीडियो को अपलोड करना। और ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो का यूज़ करके या फिर एडोब क्रिएटिव क्लाउड का पूरा पैक यूज़ करके अलग अलग एडिटिंग टूल्स को यूज़ करके उन वीडियो को बेहतर बनाना, जिससे कि एंटरटेनमेंट हो व्यक्ति का और लोग उन्हें देखकर आपकी वीडियो पर आकर्षित हो। अलग अलग एआई गेमिंग का यूज़ करना और वीडियो को अपलोड करना। मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स के लिए ऑटोमेटेड प्रोडक्शन बनाना, क्वालिटी कंट्रोल करना और रोबोट्स इन लॉजिस्टिक्स करना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग गाड़ियों का निर्माण करना, जो कि ट्रैफिक रूल्स मैनेजमेंट करना। एंड एग्रीकल्चर पे आता है आपका क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग एआई टूल्स बनाना। स्मार्ट इरिगेशन, रोबोटिक फार्मिंग के लिए अलग अलग रोबोट्स बनाना। साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर अटैक डिटेक्शन, प्रिवेंशन, डेटा सिक्योरिटी, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप एआई का होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम एनएलपी कहते हैं, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन और स्पीच रिकन्सिलिएशन, चैटबॉट्स, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। एआई का स्कोप भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसमें लगातार विकास हो रहा है।